एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन कर रहे थे और एलसीएम में एलसीएम विथ रिमाइंडर्स के क्वेश्चंस कुछ और भी करेंगे। उसके बाद आगे आज जो हम लोग को पढ़ना है पढ़ेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन, फास्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जल्दी बनाना है। Let x be the smallest number which when added to 4000 makes the resulting number divisible by 12, 15, 18 and 21. Then find the sum of digit x is. सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, क्योंकि एलसीएम तो निकालना है इसका, तो पहले हम लोग इसका एलसीएम जब निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 12, 15, 18 एंड 21, एलसीएम, इसका एलसीएम जो होगा वो होगा 21 तो रहेगा, इंटू 6 होगा, इंटू 5 होगा, 12 का 3 यहाँ है और 4 का 2 यहाँ है, 2 बचेगा, 2 बचेगा। एलसीएम निकालेंगे 1260। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है, लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 4000, 4000 में क्या ऐड करें कि वो इससे डिविजिबल हो जाए। तो पहले हम 4000 को डिवाइड कर लेंगे इससे, 4000 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे एलसीएम से, एलसीएम से डिवाइड करेंगे 1260, थ्री 780, 0 2 220। ये जो रिमाइंडर बताया, तो मैंने दो बातें बताई थी कि इसके नियरेस्ट नंबर ऑफ 4000 क्या होगी जो इससे डिविजिबल होगी। तो दो नंबर्स होता था, एक इसमें माइनस करके आता था रिमाइंडर को और एक इसमें प्लस करके आता था। तो हमसे ऐड करने की बात की गई है, तो ऐड करना अगर है तो हमको ऐड क्या करना पड़ेगा, 4000 प्लस 1260 माइनस 220। तो लिखेंगे 4000 प्लस कितना 1040, ये आया। इसका मतलब x, जो ये x की बात कर रहा था वो x क्या है, x का वैल्यू आ गया 1040। अगर x इक्वल टू 1040, x इक्वल टू 1040 होगा तो हमसे पूछा गया है सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो आंसर हो जाएगा 5। जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, आंसर इसका 5 हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें दी हुई थी, मैंने पहले बताया है कि आप ध्यान रखेंगे डायरेक्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट करने के लिए देखिए एक टर्म दिया हुआ था, जैसे ही ये बोला कि 18 से डिविजिबल होना चाहिए, जैसे ही ये बोला कि 18 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब संख्या 9 से भी डिविजिबल होगी। और 9 से कौन सी संख्या डिविजिबल होती है, जिसके अंकों का सम ऑफ डिजिट डिविजिबल होगा 9 से, वो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। तो अब हमसे बोला कि 4000 पे, आप ध्यान रखें, हमसे बोला कि 4000 में क्या ऐड किया जाए, तो 4000 में ऐड किया जाए x, क्या ऐड किया जाए x, जो कि डिविजिबल किससे हो जाए 18 से, तो हम कह सकते हैं 9 से भी। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए इसका सम को 9 होना पड़ेगा। ये 4 ऑलरेडी आ चुका है, यहां क्या लेंगे कि ये 9 से डिविजिबल होगा, तो 5। अगर x के वैल्यू को हम 5 ले लें तो 5 4 क्या हो जाएगा 9,
और ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी, इसलिए आंसर हम लोग कह देते 5 होगा। हम लोग डायरेक्ट यहीं पे सोच सकते थे कि 4000 में क्या ऐड करना है, जैसे ही ये 18 आया था तो 9 से डिविजिबल होना था, अब इसमें 4 में हम 5 भी जोड़ेंगे तब ये 9 से डिविजिबल होगा, तो हम लोग इसको डायरेक्ट कह सकते थे 2-4 सेकंड के अंदर। हर बार आईक्यू का इस्तेमाल करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना ठीक है, लेकिन आप आईक्यू लगाते रहेंगे कि जल्दी क्वेश्चंस कैसे बनेगा, ठीक है। कंफ्यूजन मेथड में मैंने बोला पहले इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम आया 1260, फिर 1260 से 4000 में डिवाइड करेंगे। अच्छा, कल के डेट में अगर क्वेश्चन ऐसा कहता कि क्या सबट्रैक्ट किया जाए, क्या सबट्रैक्ट किया जाए, तो सबट्रैक्ट करने के लिए था 220, अगर सम कहता तो कितना आ जाता 4। सिमिलरली आप देखो, अगर सबट्रैक्ट करने की बात की जाएगी तो 4 क्यों होगा। देखो, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि ये है 440, ये क्या है 4000, अगर सबट्रैक्ट करने की बात की जाती तो क्या होता 4000 माइनस एक्स डिविजिबल बाई 9। अब 4 में क्या माइनस करें कि 9 से डिविजिबल हो, तो 4 में 4 से माइनस करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 9 का वैल्यू को हम लोग 0 काउंट करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर 4 हो जाता। देखो आप इसको ऐड करोगे तो 4 आएगा 220 को। थर्टीन, हाँ, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए में 13 दे देगा, नहीं ऐसे कैसे दे देगा, मतलब अगर 13 दे देगा तो कैसे हो सकता है, 220 भी देना पड़ेगा उसको, उसको 220 भी देना पड़ेगा, जो आंसर होगा वो तो देना ही होगा ना ऑप्शन में। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी कर दे, कुछ भी दे देगा, जो आंसर होगा वो देगा ऑप्शन में हमेशा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ये नेक्स्ट शायद हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, लेकिन फिर भी एक बार किया था, फिर भी एक बार देखते हैं इसको। ये 18 होना चाहिए, हाँ 18 इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैंने बताया था, जैसे ही ये बोला कि 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बचे, तो 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 होने का मतलब हुआ कि जो संख्या होगी उसके अंकों का जो सम होगा वो 9 से डिविजिबल होगा, तो अंकों का सम 9 से डिविजिबल होगा। तो हम देख लिए कि अंकों का सम 9 से डिविजिबल किसका है, सिंपल सा था। ओके, फास्ट रखेंगे, थोड़ा बनाने की गति को फास्ट रखेंगे। We have some mangoes. If we pack 2 in each box, then 1 is remaining. If we pack 3 in each box, then 2 is remaining. If we pack 4 in each box, then 3 is remaining. If we pack 5 in each box, then 4 is remaining. If we pack 6 in each case, so 5 is remaining. तो बोला बताओ, और 13 पैक करें तो कुछ भी ना बचे। मीन्स मीन्स हाँ, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 13। इसके इसके कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट करें, इस क्वेश्चन को अगर सॉर्ट करें तो ऐसा कहा जा सकता है कि फाइंड अ लिस्ट नंबर, फाइंड अ लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5 एंड 6 गिव्स रिमाइंडर 1, 2, 3, 4, 5 बट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉर्ट करूं तो कहानी वही है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 2 से डिवाइड करें तो 1 बचे, 3 से डिवाइड करें तो 2 बचे, 4 से डिवाइड करें तो 3 बचे, 5 से डिवाइड करें तो 4 बचे, 6 से डिवाइड करें तो 5 बचे, लेकिन 13 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। तो हम लोग इस बात को पहले से सीखे हैं। ऐसे तो देखो आसान इसलिए है ये कि जैसे ही ये बोला 13 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम लोग इसमें देख लिए कि 13 से कौन डिविजिबल हो रहा है। तो आंसर 299 एंड, तो अब
अब तो कहानी यहाँ पे वही फंस गई ना कि क्या होगा, कि क्या होगा। तो आप एक बात ध्यान रखना, देखो यहाँ पे लिखा था कि 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। या किसी एक को देख लो, 2 से डिवाइड करने पे 1 बचना चाहिए, तो ये तो 2 से डिविजेबल हो जाएगा, 1 तो इसी केस में बच सकता है। तो आंसर 399 299 होगा। हाँ ओके, पहले हम लोग इसको बना लेते हैं, एक्चुअली ये सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, जब इस बात को हम लोग सीख जाएंगे कि डायरेक्ट किया जा सकता है, तो डायरेक्ट तो हम लोग करेंगे ही यूज। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हमको एलसीएम निकालना होगा। पहले हमको के का मान निकालना होगा। के क्या होता है, कांस्टेंट होता है। के क्या होता है, कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट, डिवाइजर एंड रिमाइंडर का डिफरेंस होता है। जैसे हमसे बोला गया यहाँ पे डिवाइजर की अगर बात की जाए, तो हमसे बोला गया 2 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना बचना है, 1। 3 से डिवाइड करना है, 2। 4 से डिवाइड करना है, 3। 5 से डिवाइड करना है, 4। और 6 से डिवाइड करना है तो 5 बचे, यही बोला गया। तो हम लोग पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो के निकलेगा, कांस्टेंट वैल्यू निकलेगा 1 1 1 1 1। तो के का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग 2 3 4 5 6 का एलसीएम निकालेंगे। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 2 3 4 5 6, तो कितना आएगा, 60, 60 आ जाएगा। उसके बाद नंबर फॉर्म करेंगे, तो नंबर होगा 60n-1। 60n-1 माइनस क्यों होगा, क्योंकि सेपरेट रिमाइंडर है। क्योंकि सेपरेट, अगर कॉमन रिमाइंडर होता तो प्लस होगा, अगर सेपरेट रिमाइंडर होगा तो माइनस होगा। तो हमने माइनस कर लिया, नंबर फॉर्म कर लिया। अब हमें ये क्या करना था, n का ऐसा मान लेना था जो 13 से कट जाए। अब क्वेश्चन से हमसे बोला कि ये जो संख्या है ये कैसी संख्या है, ये एक ऐसी संख्या 60n-1 एक ऐसी संख्या है जिसे आप 2 3 4 5 6 से भाग दीजिएगा तो 1 2 3 4 5 बचेगा, लेकिन ये 13 से पूरी तरीके से डिविजेबल हो जाएगा। अगर इसको 13 से डिविजेबल बनाना है तो पहले मैं इसको 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड कर लेता हूं। जब मैं 13 से इसको डिवाइड करूंगा ना, 13 से डिवाइड करूंगा तो ये 52 तक कट जाएगा, बचेगा कितना, 8n, बचेगा 8n-1। अब n का मान क्या लें कि ये 13 से कट जाए। अब देखो n का मान अगर मैं 1 लेता हूं तो 8 इंटू 1 8 माइनस 1 7, नहीं कटेगा। 8 का मान अगर मैं 2 लेता हूं, नहीं कटेगा। 3 लेता हूं, नहीं कटेगा। 4 लेता हूं और 5 लूंगा तो कट जाएगा। n का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, तो n विल बी 5। तो n बराबर 5। जैसे ही इनका वैल्यू 5 आया तो जो हमने नंबर फॉर्म किया था वो नंबर था 60n-1। अब इसके अंदर मैं n के मान को पुट कर दूंगा, तो 60 इंटू 5 3 और -1 कितना हो जाएगा, 299 हो जाएगा। तो हम लोग इसको कह सकते थे, आप इस बात को डायरेक्ट भी सोच सकते थे क्योंकि नंबर्स दिए हुए थे। कुछ कुछ दिमाग हमेशा लगाते रहना है, केवल 13 से डिवाइड करके देखेंगे तो गलती हो जाएगी। एक से ज्यादा ऑप्शन मैच कर गया, जैसे ही मैंने 13 से डिवाइड किया तो ये भी मैच किया, ये भी मैच किया। अब हमें ऊपर वाले लाइन को एक बार पढ़ना है कि होना क्या है। तो बोला गया है कि ऐसा पैक करना है कि 2 रखे तो 1 बच जाए। अगर हमारे पास 299 या 312 टोटल मैंगोज है और मुझे इसको पैक करना है 2-2 करके, तो 2-2 पैक करूंगा तो मेरे पास बचेगा कुछ भी नहीं, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, लेकिन रिमाइंडर तो 1 बचना चाहिए। तो उस केस में आंसर 299 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा फास्ट दिमाग को लगाते रहना है। क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान होता है क्योंकि ऑप्शंस गिवन होते हैं, बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं, आना चाहिए लेकिन सॉल्व करना, सॉल्व ऐसे होगा, लेकिन सोचना भी आना चाहिए कि आंसर डायरेक्ट क्या होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये जो एलसीएम विथ रिमाइंडर की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो स्टेटमेंट बेस्ड होता है। स्टेटमेंट बेस्ड कहने का मतलब बहुत बार हम लोग देखें क्वेश्चन लिखा हुआ, वो वाचेज वाले क्वेश्चंस होते हैं या हाँ ट्रैक वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आगे होंगे। देखिए आ गया। अब इसको बताने के पहले मैं 2-3 बातें आपको समझा दूं। पहले इसको बताने के पहले मैं 2-3 बात आपको समझा देता हूं। होता क्या है,
एलसीएम में स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरह के होंगे, जिसमें पहला जो टाइप होगा उसमें क्वेश्चंस जो होंगे वो बिलोंग करेंगे बेल्स को, बेल्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, वॉचेस, ट्रैफिक लाइट, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हम लोग हमेशा एलसीएम का इस्तेमाल करेंगे। ये एक्चुअली होंगे क्या, जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 4 बेल हैं, 4 घंटियां हैं जो अलग अलग अंतराल पे बजती हैं। अगर मैं ऐसा आपसे कहूं कि पहला जो बेल है, बेल 1, ये हर 10 मिनट के अंतराल पे बजती है, हर 10 मिनट पे, हर 10 मिनट के अंतराल पे बजने का मतलब क्या हुआ कि अगर अभी 12 बज रहा है तो ये वाला बेल हल 12:10, 12:20, 12:30 में बेल करेगा, रिंग करेगा हर 10 मिनट के। दूसरा बेल जो है ये हर 15 मिनट के अंतराल पे बेल करता है, रिंग करता है। तीसरा बेल जो है वो हर 20 मिनट के अंतराल पे रिंग करता है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बताइए अगर तीनों बेल अभी एक साथ बजी हैं तो अगली बार कितने देर बाद एक साथ बजेंगी? एक साथ बजने की बात कही जा रही है। तो अगर अभी 12 बज रहा है, इस बात को अच्छे से समझिएगा, अगर अभी 12 बज रहा है, अभी 12 बज रहा है, 12 बजे तीनों घंटियां एक साथ बज गई, एक साथ बजी तीनों। अब मैंने पूछा कि अगली बार कितने बजे बजेंगी, तो आप कहेंगे देखिए सर ये जो पहला वाला बेल है हर 10 मिनट बाद बजेगा, 12:10 में बजेगा, 12:20 में बजेगा, ऐसा ही होगा। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट, ऐसे करके ये हर 10-10 मिनट के अंतराल पे बजता जाएगा, यही होगा। लेकिन ये वाला जो बेल है हर 15 मिनट के अंतराल पे बजेगा। ऐसे बजेगा। ये वाला जो बेल है हर 20 मिनट पे अंतराल पे बजेगा, 20 मिनट, 40 मिनट, 60, 80, 100, ऐसे बजेगा। अब हमसे ये बोला है कि बताओ नेक्स्ट टाइम कितने देर बाद एक साथ बजेंगे। एक साथ बजने की बात की गई है तो आप समझ सकते हैं कि जब ये 10 मिनट बाद बजेगा 12:10 में, तो ये नहीं बजेगा, ये नहीं बजेगा। अगर ये 12:20 में बजेगा तो ये बजेगा लेकिन ये नहीं बजेगा। अगर ये 12:30 में बजेगा तो ये बजेगा, ये नहीं बजेगा। वैसे ही हम देखेंगे कि पहली बार तीनों एक साथ कब बजेंगी? 60 मिनट बाद। कितने मिनट बाद? 60 मिनट बाद। एक्चुअली ये 60 क्या है? 60 है इनका एलसीएम। तो हमको क्या करना है, इनका क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। ये 60 इनका एलसीएम है। एलसीएम क्यों? मल्टीपल है ये। एलसीएम का मतलब मल्टीपल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये मल्टीपल है और ये कॉमन है और सबसे छोटा कॉमन है। इसके आगे 120 भी कॉमन होगा, लेकिन हम लोग क्या ले रहे हैं? 60। मतलब हम लोग एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। तो पहले हमको इसका एलसीएम निकालना होगा। तो जैसे ही हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा कितना? 60। अब ये जो दिया हुआ है ना मिनट मिनट मिनट, इसलिए एलसीएम भी 60 मिनट होगा। ये मिनट में है इसलिए एलसीएम भी क्या होगा? 60 मिनट। अगर मैं इसको आवर में बदलूंगा तो 1 आवर हो जाएगा। अब यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स they will toll together, they will toll together। पहला क्वेश्चन। मैंने क्या बोला कि कितने देर बाद ये एक साथ पुनः बजेंगी? आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने मिनट बाद ये पुनः एक साथ बजेंगी? तो आप कह देंगे आंसर कितना होगा? 60 मिनट भी, या कह सकते हैं आवर भी। तो इसका आंसर तो हम लोग डायरेक्ट दे देंगे कि 60 मिनट होगा। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए कि इन 2 आवर्स
हाउ मेनी टाइम्स दे विल टोल टुगेदर। टोल टुगेदर, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अब यही गलती होगी, आंसर होगा 2 + 1 = 3। ध्यान रखिएगा, देखिए गलतियां छोटी होती हैं, इस बात को मैं समझ सकता हूं कि ये बहुत आसान है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 3 होगा, आप कह रहे हैं कि 2 होगा। अब ये 3 और 2 का कंट्रोवर्सी समझिए, दिक्कत क्या है। अगर हमसे यहां पे पूछा जाता कि इन नेक्स्ट 2 आवर, अगर मैं कह देता कि इन नेक्स्ट 2 आवर्स, अगले 2 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगे, तो आंसर 2 होता। 1 घंटा बाद एक बार और दूसरा घंटा बाद 2 बार, लेकिन मैंने बोला इन 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे में कितने बार बजेगा, तो एक तो अभी बज चुका है, एक अभी बजा वो भी काउंट होगा, और अगले 2 घंटे में 2 बार और बजेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। ये ध्यान रखिएगा, इन 2 आवर्स और इन नेक्स्ट 2 आवर्स। अगर मैंने बोला इन 2 आवर्स, तो आंसर कितनी बार? 3 बार। 3 टाइम्स क्यों होगा? क्योंकि एक अभी बजा, एक 1 घंटे बाद बजेगा, और एक 1 घंटे बाद और बजेगा, तो कितनी बार बज गई? 3 बार। इन 2 आवर्स लिखेगा तो 3 बार, इन 10 आवर्स लिखेगा तो 11 बार, इन 20 आवर्स लिखेगा तो 21 टाइम्स। लेकिन अगर लिखेगा कि इन नेक्स्ट 2 आवर्स, तो आंसर 2 होगा। इन नेक्स्ट 10 आवर्स, तो आंसर 10 होगा। तो ध्यान रखेंगे, एक तो क्वेश्चंस ऐसे होंगे। अब ये सारे क्वेश्चंस बिल्स, वॉचेज, ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड हो सकते हैं। इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा जो पैटर्न है इसका, वो है एक्चुअली सर्कुलर ट्रैक से रिलेटेड। ट्रैक जानते हैं आप लोग, रेस ट्रैक, रेस ट्रैक जानते हैं, जानते होंगे। रेस ट्रैक की बात की जाती है इस एलसीएम में, रेस ट्रैक की बात की जाती है। ऐसी एक बात और ध्यान रखिए, ये हम लोग आगे भी फिर से पढ़ेंगे रेसेस एंड गेम्स में, रेस ट्रैक से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो रेस ट्रैक वाले जो क्वेश्चंस आपको कभी भी मिलते हैं, तो आप समझेंगे कि ये क्वेश्चंस में हम लोग को एलसीएम फाइंड करना है। एक्चुअली रेस ट्रैक के क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो ध्यान रखिएगा। इसमें ये क्या कहेगा कि अगर, इसमें ये कहेगा कि अगर हमारे पास एक रेस ट्रैक है, एक सर्कुलर रेस ट्रैक है। रेस ट्रैक दो तरह का होता है, रेस ट्रैक दो तरह का होता है, एक होता है सर्कुलर और एक होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट कहने का मतलब होता है कि मैंने किसी को बोला कि आपको यहां से भागना है और सिकड़िया मोड़ तक भागना है, सीधा सीधा भागना है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट, स्ट्रेट रेस ट्रैक, स्ट्रेट रेस ट्रैक। और एक होता है सर्कुलर, किसी ग्राउंड में भागना है। तो ग्राउंड में भागना है, तो अगर ज्यादा से ज्यादा दूरी भागना है, तो आपको एक ही लाइन पे 2-3 राउंड लगाने होंगे, तो वो होता है सर्कुलर रेस ट्रैक। और एक सीधे रोड पे भागना है, सीधे रोड पे भागना है, भागा वहां भी जा सकता है, 2, 4, 5, 10 किलोमीटर का सीधा ट्रैक है, बोला जाएगा यहां से जाकर भागना है, वहां तक चलना है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट रेस ट्रैक। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं रेस ट्रैक वाले, ये एक्चुअली मेनली हम लोग को पढ़ना है सर्कुलर रेस ट्रैक। सर्कुलर रेस ट्रैक क्या होता है? सर्कुलर रेस ट्रैक के अंदर अगर एक रेस ट्रैक है, अगर ये रेस ट्रैक है, ये रेस ट्रैक है। अब इस रेस ट्रैक पे एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, एक होता है जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। रेस जब स्टार्ट होती है तो क्या होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से रेस स्टार्ट करना है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट। हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट, इसका एक नाम दे देते हैं ए। मान लेते हैं इस रेस कोर्स पे एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से 2 या 3 या 4 लोग भागने शुरू करेंगे। तो आप इस बात को समझो कि अगर 4 लोग भागने शुरू करते हैं ABCD, मैं ऐसा कहता हूं कि 4 लोग इस रेस ट्रैक पे दौड़ते हैं। पहला बंदा को एक राउंड लगाने में, एक राउंड लगाना है, आप खुद सोचो, अगर मुझे एक राउंड लगाना है, कहता है बंदा, पहला जो बंदा है एक्स, एक्स जो है इसको एक राउंड लगाने में 20 मिनट लगता है, एक राउंड लगाने में 20 मिनट लगता है। दूसरा जो बंदा है वाई, इसको एक राउंड लगाने में 15 मिनट लगता है। तीसरा बंदा है जेड, जिसको एक राउंड लगाने में 12 मिनट लगता है।
12 मिनट लगता है। ऐसा लिखा हुआ है। कहता है 3 लोग इस पे दौड़ने वाले हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ेंगे और ऐसे दौड़ते दौड़ते फिर से यहाँ आ गए तो स्टार्टिंग पॉइंट पे एक राउंड खत्म हो जाता है। राउंड तो यही होता है कि मैं यहाँ से दौड़ना शुरू करूँ और यहाँ से दौड़ते दौड़ते फिर से मैं यहाँ चला जाऊँ। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। डायरेक्शन बेस्ड भी क्वेश्चन हो जाते हैं कभी कभी। कभी कभी कहता है कि एक बंदा लेफ्ट डायरेक्शन से भाग रहा है, एक बंदा राइट डायरेक्शन से भाग रहा है। क्वेश्चंस ऐसे भी हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन वाले भी क्वेश्चंस। लेकिन वो हमको पढ़ना है रेसिडेंट गेम्स में। एलसीएम बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उसमें भी एलसीएम निकलेगा। सेम एक ही डायरेक्शन में अगर लोग भागेंगे तो अगर ये बंदा 20 मिनट में एक राउंड लगाता है, ये बंदा 15 मिनट में एक राउंड लगाता है, ये बंदा 12 मिनट में एक राउंड लगाता है, तीनों को मैंने एक ही साथ बोला आप भागिए, एक ही टाइम पे विजिल बजी, तीनों भागने शुरू कर दिए इस ट्रैक पे। तो पहला बंदा जब 20 मिनट बाद यहां जाएगा तो क्या वहां पे कोई भी होगा क्या? नहीं। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि बताइए कितने देर बाद पहली बार वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। और फर्स्ट टाइम पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कितने देर बाद मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। तो आप कहेंगे वो पहली बार एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे 60 मिनट बाद मिलेंगे। 60 मिनट कैसे, इसका एलसीएम आप खुद सोचो। ये बंदा भागा 12 मिनट में यहां पहुंच गया जेड, कोई नहीं मिला उसको, फिर वो भागते रहा। ऐसे ही भागते भागते जब 60 मिनट हुआ तो 60 मिनट बाद ये भी बंदा आ चुका होगा यहाँ पे, ये भी बंदा आ चुका होगा यहाँ पे, और ये भी बंदा आ चुका होगा यहाँ पे। ये पहला बार ऐसा होगा जब तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे। अब क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि बताइए फॉर फोर्थ टाइम, चौथी बार स्टार्टिंग पॉइंट पे ये कितने देर बाद मिलेंगे? तो आपको कह देना है 4 घंटा। नहीं, फॉर नेक्स्ट 4 टाइम्स। ध्यान रखिएगा, फिर से वही बात हो जाएगी, इन 4 आवर्स और इन नेक्स्ट 4 आवर्स। अगर बोला गया इन 4 आवर्स तो 5 बार, इन 4 आवर कितनी बार? 5 बार, और इन नेक्स्ट 4 आवर्स तो 4 बार। ध्यान रखेंगे, ये चीज 2 बातें पूछी जा सकती है। अब यहां से क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिए। पहला तो ये पूछा जा सकता है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स they will meet at a starting point. Starting point. अब यह स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करने के लिए अब फर्स्ट टाइम हो, सेकेंड टाइम हो, चाहे जौन सा भी टाइम हो, तो हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि अगर फर्स्ट टाइम बोला गया कितने देर बाद मिलेगा तो हम लोग निकाल लेंगे। सेकेंड टाइम कितने देर बाद मिलेगा तो 120 बार, ये निकाल लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा करके क्या पूछ देता है कि जब वो तीसरी बार स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे, तीसरी बार, तो तीसरी बार कितने देर बाद मिलेंगे? जब वो तीसरी बार स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे तो बी के द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, राउंड की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कहेंगे कि जब वो तीसरी बार यहां पे मिलेंगे, पहली बार 1 घंटा, दूसरी बार 2 घंटा, तीसरी बार 3 घंटा। 3 घंटा ए भी भागेगा, बी भी भागेगा और सी भी भागेगा। और दूसरा बंदा जो वाई है वो हर 15 मिनट बाद स्टार्टिंग पे पहुंच जाता है। मतलब 3 घंटा का मतलब 180 मिनट। तो 180 मिनट में बी के द्वारा तय की गई राउंड कितने होंगे, तो डिवाइड कर देंगे 180 बटा 15 बराबर कितना राउंड लगा चुका होगा? 12 राउंड लगा चुका होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें राउंड भी पूछा जा सकता है, इसमें मीटिंग टाइम भी पूछा जा सकता है। किसी के बारे में बोला कितना राउंड लगाएगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, परेशानी क्या होती है कि ऐसे ऐसे समय दिया हुआ है तब तो हम लोगों ने एलसीएम निकाल लिया और चीजें फाइंड हो गई। लेकिन बहुत बार ये समय नहीं दिया हुआ होगा, बहुत बार स्पीड दिया हुआ होगा। अगर यहीं पे इस क्वेश्चन को मैं चेंज करूं और मैं ऐसा कह देता, यहां पे दोनों बातें ध्यान रखेंगे। अगर ये टाइम दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। वो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट का मीटिंग टाइम होगा, ठीक है। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार के लिए उसको गुना कर देना है एन से।
लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो इसमें होगा वो होगा अगर इसमें स्पीड दिया हुआ होगा, टाइम दिया हुआ नहीं है। अगर मैंने इसमें स्पीड दे दिया, अच्छा देखिए ये जो रेस कोर्स होता है ना, इसकी कुछ लंबाई होती है। अगर मैं कह देता कि ये रेस कोर्स जो है इसकी लंबाई है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर लंबाई कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई बंदा यहां से भागा, ऐसे भागते भागते यहां पे पहुंच गया, तो टोटल दूरी कितना तय करेगा? 3 किलोमीटर। कह देगा कि इस रेस कोर्स की लंबाई दी हुई है 3 किलोमीटर, रेस कोर्स की लंबाई दी हुई है 3 किलोमीटर, ठीक है, ऐसा कह देगा। उसके बाद क्या कहेगा देखो, उसके बाद क्या कहेगा, उसके बाद कहेगा कि ये जो लोग हैं इनका स्पीड गिवन है, इनका स्पीड गिवन है। अगर मैं आपसे ऐसा कह देता कि इनका स्पीड गिवन है, पहला बंदा जो है उसका स्पीड गिवन है वो 2 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से भागता है, दूसरे बंदे का स्पीड गिवन है 3 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से भागता है, तीसरे बंदे का स्पीड गिवन है 4 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से भागता है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन यही पूछेगा कि बताइए वो कितने देर बाद, बताइए वो कितने देर बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार एक साथ मिलेंगे। कितने देर बाद पूछा, मतलब एलसीएम ऑफ टाइम, एलसीएम किस चीज का निकालना है? टाइम का। लेकिन यहां दिया हुआ क्या है? स्पीड। तो पहले स्पीड को टाइम में कन्वर्ट करना होगा, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। इस रेस ट्रैक की लंबाई कितनी है? 3 किलोमीटर। इस रेस ट्रैक की लंबाई कितनी है? 3 किलोमीटर। अगर मैं ये पता करूं कि ये जो पहला बंदा है, ये जो पहला बंदा है इसको एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा, मैंने बोला इस बंदे को एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे सर पहले बंदे को जो टाइम लगेगा ना वो होगा 3/2 आवर्स, 3/2 आवर्स। अगर आप इसको मिनट में बदलेंगे तो 90 मिनट। कितना मिनट होगा? 90 मिनट, ठीक है। मैं बोला बताओ दूसरे बंदे को एक राउंड लगाने में कितना समय लगेगा, आप बोलेंगे 3/3 आवर्स, या इसको हम कहेंगे 60 मिनट। अगर मैं आपसे बताओ तीसरे बंदे को एक राउंड लगाने में कितना समय लगेगा, आप कहते तीसरे बंदे को समय लगेगा 3/4 आवर्स, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? 45 मिनट। पहले टाइम में बदल लिए, जैसे ही ये टाइम में बदल गया तो ये क्वेश्चन पहले जैसा ही हो गया। अब फिर से ये क्वेश्चन हो गया कि ये जो पहला बंदा है इसको एक राउंड लगाने में 90 मिनट लगता है, दूसरे बंदे को 60 मिनट लगता है, तीसरे बंदे को 45 मिनट लगता है। क्वेश्चन पूछा बताओ पहली बार या स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने देर बाद मिलेंगे, तो हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 90, 60, 45 का एलसीएम निकालेंगे, 90, 60, 45 का एलसीएम निकालेंगे तो मिनट में आएगा, और 3/2, 3/3 और 3/4 का निकालेंगे तो आवर में आएगा। अब डिपेंड करता है हमको किस में निकालना है। फ्रैक्शन का एलसीएम हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट भी जानते हैं। अगर हम लोग आवर में एलसीएम निकालें, आवर में एलसीएम निकालें तो हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा 3/2, 3/3 और 3/4, एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? हाँ, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो जो कि 3 होगा, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा, 1 होगा एचसीएफ। तो हम लोग कह देंगे आंसर कितना होगा? 3 आवर, या तो 180 मिनट, या तो 180 मिनट, या तो 180 मिनट, या तो 3 आवर्स। डिपेंड करता है ऑप्शन किस में दिया हुआ है। अगर हम लोग आवर में निकाले तो ऐसा आंसर निकल गया। अगर हम डायरेक्ट मिनट से निकालते तब भी 180 ही आता, लेकिन यहां पे एलसीएम क्या करना पड़ता, हमको एलसीएम निकालना पड़ता किसका किसका? 90, 60 और 45। इसका भी एलसीएम जब निकालेंगे तो 180 आएगा, और ये चूंकि मिनट में बना रहा है इसलिए मिनट आएगा। अगर आवर बदलना है तो 60 से डिवाइड कर दें, 3 आवर्स आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं रेस ट्रैक वाले, सर्कुलर रेस ट्रैक वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, या ऐसे आ सकते हैं बेल्स वाले, वॉचेस वाले, ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चंस, जो एलसीएम में मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है। बात समझ गए? अब फिर से आते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने अभी दिया, ये क्वेश्चन है
अब ये क्वेश्चन है, फाइव बेल्स रिंग टुगेदर at the interval of 3, 5, 8, 9 and 10 seconds. All the bells ring simultaneously at the same time. When they will ring again, मतलब कितने देर बाद ये एक साथ बजेंगे? तो आंसर हो जाएगा 6 मिनट। आंसर होगा 6 मिनट, क्योंकि देखो ये सेकंड में है। अब ध्यान रखना, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। यहां है ये सेकंड में, तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो सेकंड में आएगा। अब हम एलसीएम निकालेंगे 3, 5, 8, 9 एंड 10 का। जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम होगा इसका 10 इंटू 9 इंटू 4। ओके, ये 3 खत्म हो गया था, ये 5 खत्म हो गया था। अब जब इसका एलसीएम निकालिए तो कितना आ गया? 360 आ गया। एलसीएम आ गया 360। 360 क्या? सेकेंड। अब देख रहे हैं कि ऑप्शन सारा मिनट में है, तो सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 60 से इसको डिवाइड करेंगे। जैसे ही हम लोग इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये बदल जाएगा कितना मिनट? आंसर कह देंगे 6 मिनट। आंसर हो जाएगा 6 मिनट। ओके, लिखा है लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर which when divided by 15, 18, 20 and 27 the remainder in each case is 10 and x is a multiple of 31. बोला what list number should be added to x to make an perfect square? बोला क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? लिस्ट नंबर शुड बी एडेड। एलसीएम निकालेंगे, पहले निकालिए। एलसीएम आएगा कितना? 540। 540 एलसीएम आया और रिमाइंडर को जोड़ दिए तो 550 हो गया। 540 था एलसीएम और x 10 10 जो कॉमन रिमाइंडर उसको जोड़ देंगे तो 550 हो जाएगा। अब x का मान निकला 550। क्या बोला है? लेट x बी द लीस्ट नंबर, जिसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10 बनेगा। तो हमने पहले x निकाल लिया, 550 निकल गया। अब बोला 550 में क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? तो नियरेस्ट नंबर ऑफ 550 दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। 5 एडेड है 576 होता है ना 24 का स्क्वायर। तो 576 होने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? पचास हुआ था ना एक्स का वैल्यू, और 76 करने के लिए तो कितना चाहिए? 26 चाहिए। लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर, क्योंकि एक्स तो पहले लाना था। देखिए क्या लिखा हुआ है। अब देखिए गलती, देखो कभी भी अपने क्वेश्चन के साथ अपने आप को मूव मत करना। कंसेप्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ऑप्शंस गलत भी हो सकता है, लेकिन हमारा कंसेप्ट गलत अगर हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर सब सीखा हुआ बेकार हो जाएगा। तो आप उस पर विश्वास करो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो कहा लिखा हुआ है कि एक्स एक ऐसी संख्या है, एक सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसे इनसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बच जाए। तो सबसे पहले हमको इसका एलसीएम निकाल करके 10 जोड़ना पड़ेगा एक्स निकालने के लिए। इफ वी आर गोइंग टू फाइंड द एक्स, अगर हमको एक्स निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 15, 18, 20 एंड 27। इसका एलसीएम निकाल के
और हमको जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 10 प्लस क्या करना पड़ेगा? 10। इतना काम करेंगे तो क्या निकलेगा? x। तो पहले हम लोग x निकाल लेंगे। फिर क्या बोला है? हाँ, तो पहले कंडीशन को भी फुलफिल करवाना पड़ेगा, नहीं होगा तो कंडीशन को फुलफिल करवाना पड़ेगा। पहले इसको हम लोग बना लेते हैं पूरे तरीके से। जब इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या बचेगा? इसका एलसीएम आया 540। इसका एलसीएम कितना आएगा? तो 540 n प्लस क्या होगा? 10। x का यही मान होगा, यही x होगा, x ये होगा। अब ये डिविजिबल किससे होना चाहिए? 31 से। तो पहले मैं इसको 31 से डिवाइड करूंगा, देखूंगा n का मान क्या होगा। अगर मैं 31 से डिवाइड किया यहाँ पे, तो मैं देखूंगा कि n का मान क्या होगा। तो आप बताओ, अगर 31 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा कितना? 6। 31 से डिवाइड करके देख लो, 540 को ही डिवाइड करना है 31 से। 31 से 1 टाइम्स 31, तेरह बचेगा। कितना बचेगा? 13। इसका मतलब हुआ ये 13n प्लस 10 डिविजिबल बाई 31। अब एक बात बताइए हमको, यहां इसका वैल्यू में क्या ले लूं? n बराबर 4। n का वैल्यू जैसे ही आप बोल 4 लेंगे तो n देखो, जैसे देखो n का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 13 इंटू 1 प्लस 10 23 होगा, नहीं घटेगा। n का वैल्यू 2 लेते हैं, 13 दूनी 26, 10 36, नहीं घटेगा। n का वैल्यू 3 लेंगे, 39 प्लस 10 49, नहीं घटेगा। n का वैल्यू 4 लेंगे, n का वैल्यू 4 52 और 10 62, कट जाएगा 31 से। तो n का वैल्यू कितना आ गया? अगर n का वैल्यू 4 हो गया, अगर n का वैल्यू 4 हो गया तो पहले नंबर फॉर्म कर लिए हम लोग। नंबर फॉर्म कितना हुआ? नंबर फॉर्म करके आया पहले 540 इंटू 4 प्लस 10, यही होगा ना? ओके, ये क्या हो जाएगा? 2160 प्लस 10 2170। अब 2170 के पास कौन सी संख्या है? आप एक बात ध्यान रखो, कैसे समझेंगे। 2170 के पास, आपके पास जो है ना उसके साथ चलो। आपको स्क्वायर जब निकालना सीखे हैं तो आप इस बात को भी सीखे होंगे कि जिसके लास्ट में 5 है वो क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 है वो क्या हो सकता है। ये तो आप आते हैं। ये 21 है, किससे ज्यादा है? ये 16 से और 25 से कम। तो हम लोग एक बार 40 का स्क्वायर देखते हैं, 1600। 45 का स्क्वायर देखते हैं, 2025। अब एक बात तो क्लियर है कि ये 2025 से ज्यादा है, तो ये तो या तो 46 का होगा या तो 47 का होगा, यही होगा। अगर 46 पे गए तो 2116 होगा, यह होगा 2116। ऐड करने की बात की गई है तो अब तो क्लियर हो गया कि 47 का होगा। 22209 ये होता है। ये है 2170 और ये है 2209। माइनस करेंगे इसमें से, इसको कितना आएगा? 39। आंसर कितना आएगा? 39। इसलिए आंसर 39 होगा। आंसर 39 होगा। कंडीशन को फुलफिल करवा के ही आगे बढ़ना है, कुछ कुछ नहीं बोलना है। पहले जो कंडीशन गिवन है उसके साथ पहले पूरा उसका प्रोसेस करो, उसके बाद देखो क्या होगा। है डायरेक्ट बनने के लिए क्या हो जाता कि जैसे ये 18 से तो दे दिया था, अगर हमसे डिविजिबल बोलता या रिमाइंडर बोलता तब तो हम एक बोल देते, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बोल दिया, इसलिए नहीं हो पाएगा ये। एडेड बोला ना, व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड, तो आप कुछ भी ऐड करेंगे तो वो संख्या बदल जाएगी, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं मिल पाएगा हमको। इसको फिर से मैं बता देता हूं, आप सुनो।
लिखा हुआ था लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18, 20 एंड 27 द रिमाइंडर इन ईच केस इज 10 एंड एक्स इज मल्टीपल बाय 31। एक्स एक ऐसी संख्या है जिसे मैं 15, 18, 20 और 27 से भाग दूंगा तो हर बार शेषफल 10 बचेगा, लेकिन वो 31 से पूरी तरीके से कट जाएगी। मतलब एक्स निकालने के लिए आपको यहां से यहां तक पढ़ना होगा, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि एक्स्ट्रा कंडीशन दिया हुआ है। तो पहले मैंने एक्स निकाला, एलसीएम निकाला, नंबर फॉर्म किया, 31 से डिविजिबल बनाया, पूरी तरीके से नंबर फॉर्म हो गया 2170। एलसीएम, एलसीएम देखिए ये दो ही संभावना है, आप इस बात को समझिए। जैसे ही ये 27 था ना, तो या तो ये 270 होगा या तो 550 होगा, 27 के मल्टीपल में ही होगा ना कुछ भी। तो एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। इस 27 का एलसीएम पहले 27 लिखेंगे, ओके, 27 इंटू 20, 540 तो ऐसा ही हो गया। अब देखिए 18 में 9 और 3 दोनों 18, और यह है 27, यह है 18 और यह है 27, तो कॉमन क्या है 9, 2 और 2 इसमें आ चुका है। वैसे ही 15 में 5 यहां है और 3 यहां है, तो इसलिए केवल कितना हो जाएगा 540, 540। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद मैंने n का मान निकाल लिया, एलसीएम निकाल करके नंबर फॉर्म कर लिया, 540n प्लस 10 हुआ। इसको मैंने 31 से डिविजिबल बनाया, 31 से जब डिविजिबल बनाया तो n का वैल्यू आया कितना 4, n के वैल्यू को इसमें रख दिया नंबर में और संख्या बना लिया 2170। अब 2170 में क्या ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, क्वेश्चन पूछा था। व्हाट शुड बी एडेड इन 2170 ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हमको पता था कि 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो नियरेस्ट में होगा। तो 47 का स्क्वायर 2209 होता है, इसमें क्या जोड़े कि 2209 हो जाए, तो आंसर कितना आ जाएगा 39। m is the largest 4-digit number which when divided by 4, 5, 6 and 7 leaves remainder 2, 3, 4 and 5। वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर है, लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर पहले बनाइए, नंबर निकालिए पहले, उसके बाद 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताइए। पहले एम निकालिए, एम क्या है, एम निकालिए पहले। वन ही आएगा। पहले एम का वैल्यू निकालो, देखो पहले एम का वैल्यू निकालो, पहले एम का मान निकालेंगे। तो एम का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, एम का मान कैसे निकलेगा, पहले मैं इसका एलसीएम निकाल लूं। आप यहाँ पे जो डिफरेंस है कांस्टेंट वैल्यू वो कितना है 2 है, कांस्टेंट वैल्यू 2 है, देखो इधर
4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचना चाहिए 2, तो डिफरेंस 2 अलग अलग है, सेपरेट रिमाइंडर है, तो यहाँ k का मान निकालेंगे और k का मान कितना हो जाएगा 2, k का मान है 2। उसके बाद हम लोग एलसीएम निकालेंगे 4 5 6 7, 4 5 6 7, इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, एलसीएम आ गया 420। अब जैसे ही एलसीएम 420 आया तो हमको k को क्या करना पड़ेगा माइनस, अभी नहीं, पहले हम लोग सेटिस्फाइड करें रिलेशन को, चार अंकों की बड़ी संख्या बोला है ना, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या ले लिए, 1 2 3 और 4, इसको मैंने डिवाइड किया किससे 420 से डिवाइड किया, 2 बार में 840, 840। उसके बाद क्या किया, तीन बार में कितना आएगा 60, 1260, 339। हमसे बोला है लार्जेस्ट नंबर, मैं इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता हूं, माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें मैं 339 को माइनस कर लूंगा, इसमें 339 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा 9660, और माइनस क्या करना पड़ेगा 2, कांस्टेंट वैल्यू माइनस करना पड़ेगा 2, 96। अब 9658 को 9 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा, अब जोड़ ही लेते हैं हम लोग, 6 5 11, 11 8 19, एक बच जाएगा, एक बच जाएगा। हाँ तो अब क्या है, इसको 9 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा ना, रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, इसको डायरेक्ट भी बनाया जा सकता था, ऐसे रिमाइंडर 1 आ गया इसलिए आंसर कितना होगा 1। अब देखिए थोड़ा डायरेक्ट क्या कर सकते थे, डायरेक्ट करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बस बहुत थोड़ा सा लगाएंगे ये डायरेक्ट बनेगा, थोड़ा सा लगाइए मेरे साथ, लेकिन आपको खुद से भी ऐसे सोचना है। हम लोग 2 दिन से इस बात को समझने का केवल प्रयास कर रहे हैं कि डायरेक्ट कैसे बनाया जा सकता है। आप एक बात बता दो केवल मुझे, इधर देखो, अगर मैं किसी संख्या को 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना बचता है 4, 6 से डिवाइड करता हूं तो 4 बचता है, समझने का प्रयास करना। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 0 बचेगा, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा 1 बचेगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा। अब क्वेश्चन ये आ गया कि किसी संख्या को 3 से डिवाइड करने पे क्या बचता है 1, तो 9 से डिवाइड करने पे क्या बचेगा, तो भी 1 बचेगा, इसीलिए एक ही आंसर होगा। जिस संख्या को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना देगा 4, अगर उस संख्या को 3 से डिवाइड करें, चूंकि 3 का ये मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि रिमाइंडर क्या देगा 1। कर सकते हैं ऐसा, हाँ हाँ 7। आप ये एक जो है ना, एक जो रिमाइंडर आ रहा है ये किससे डिवाइड करने पे आ रहा है 3 से,
आप बताओ, जो संख्या 3 से कटेगी, अब बड़े अच्छे से समझना, जो संख्या 3 से कटेगी क्या वो संख्या 9 से कटेगी? नहीं। लेकिन जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से कटेगी। एक बात तो क्लियर है कि संख्या को 9 से बड़ा होना पड़ेगा 9 से डिविजिबल होने के लिए। तो अगर 9 से बड़ी संख्या क्या ऐसा लें जो, तब सिंपल है कि अगर 9 से किसी संख्या को डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर बच रहा है, तो 3 से डिवाइड करने पे क्या बचेगा? एक। तो बस 3 से भी, और 3 से भी डिवाइड करेंगे तो एक बचेगा, 9 से भी एक बचेगा, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? 1। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मैं किसी संख्या को 3 से, आप ऐसे देखो, किसी संख्या को 3 से डिवाइड किए, आप ऐसे समझो, तो संख्या हम क्या बना सकते हैं? 3n+1 बना सकते हैं। अब मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूं, तो 3n+1 होगा। तो यहां पे अगर मैं 1 ले लूं, 1 समझते रहिएगा, अगर मैं 1 ले लेता हूं तो 3 और 1 4। ऑप्शन में है क्या? नहीं, क्योंकि 4 भी ऑप्शन में रहता तो आंसर होता। अगर मैं 2 ले लूं, है क्या? अगर मैं 3 ले लूं, एक हो गया। ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली चलना है। मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज हम लोगों ने पढ़ा कब? जब हम लोग रिमाइंडर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर किसी संख्या को 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 बन रहा है। अगर उसी संख्या को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा। अगर अगर एक्चुअली होता क्या है, आप ऐसे समझो, किसी संख्या को 6 से डिवाइड करने पे 4 बचे, इसका मतलब क्या है कि संख्या 3n+6n+4 है, ये संख्या है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 0। लेकिन अगर इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये रिमाइंडर कितना दे देगा? 1। इसलिए मैं हम लोग ये बात कर रहे हैं। देखो इसमें क्या है ना कि IQ जो है, पावर ऑफ, ये पावर को बढ़ा लेना है और बढ़ाया जा सकता है। बड़ा सिंपल है, अगर हम लोग प्रैक्टिस लगातार इसी बात पे करें तो ये खत्म किया जा सकता है। आप ये सोचो कि अगर हम सोच के बनाएंगे तो कितना आसान है ये। बहुत बार क्या होगा कि हम लोग ऑप्शंस को खत्म कर सकते हैं, तो आपको उतना सोचना है, समझना है, तभी ये हो पाएगा। Which is the largest 6 digit number which when divided by 12, 15, 20, 24, 30 leaves remainder 26। जल्दी बोल देना है। लास्ट होगा 999965। आप इसको बना के भी दे सकते हैं। देखिए मैं बताता हूं, यहां से के का मान क्या आएगा? के कितना आया? 4। हम लोग एलसीएम निकालेंगे ना, 120। उसके बाद बोला है कि लास्ट 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, ऐसे लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, कंडीशन है। इसको डिवाइड किससे करेंगे? 120 से। अगर हम लोग इसको 120 से डिवाइड करते हैं, 8 बार में 960, 39, 369। फिर से, अब एक बात क्लियर हो गया ना, लास्ट में कितना बचेगा? 39। ओके, अब हमको इसको बढ़ाना तो नहीं है, क्योंकि अगर इसमें मैंने कुछ भी ऐड कर दिया ना तो ये संख्या बदल जाएगी। इसमें इसको माइनस करेंगे, 39 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9960। अब इसमें क्या करना है? इस के को
गलती हुआ है, 5-6 होगा, 5-6 होगा, ये 5-6 होना चाहिए, ये 5-6 होगा, ये जो ऑप्शन है ना, ये 999956 होगा, 5-6 होगा, 999956 होगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि ये 999956 होगा, 999965 रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा, फिर गलत हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट हम लोग देख लिए थे, सॉल्व किए तब पता चला 56, हम लोगों ने डायरेक्ट देख लिया था कि जैसे ही हमसे कहा गया कि 30 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचे, मतलब 3 से डिवाइड करें तो 2, अगर 30 से डिवाइड किए तो 26 बचेगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। जो संख्या को 30 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 26 बचता है, तो संख्या बनेगा 30n+26। अगर मैं इस संख्या को 3 से डिवाइड करूं, ये कट जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, तो जिसको जोड़ के 2 आ जाए, तो यही जोड़ के 2 आ रहा था, तो आप कह सकते थे कि ऐसा होगा, यही होगा ना। देखो इतना कंफ्यूजन है नहीं जितना कंफ्यूज आप लोग हो, इतना कंफ्यूजन है नहीं। एक्चुअली ये कंफ्यूजन इसलिए है ना क्योंकि हम लोग डायरेक्ट प्रयास कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा है, जो लोग इसको नहीं जानते उनके लिए ये भी बहुत अच्छा है, इसी में हाथ जल्दी जल्दी चला लेते हैं। आप कुछ सोच के देखो कि आप बहुत तेज कैलकुलेशन करते हो, बहुत फास्ट, समय तब भी इसमें लगेगा, लेकिन जो डायरेक्ट जानता है उसको आप नहीं हरा पाओगे, कितना भी तेज कैलकुलेशन क्यों ना कर लो। तो कैलकुलेशन से ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, आंसर ये होगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है, from a point on a circular track 5 kilometer long, ABC started running in the same direction at the same time with a speed of 2.5 km per hour, 3 km per hour and 2 km per hour respectively. Then on the starting point, all three will beat again after how much time? टाइम को फास्ट रखना है, चलिए क्या होगा इसमें, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें करना केवल यही है ना, क्या करना है, पहले पहले क्या करना है, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है ट्रैक का, लेंथ दिया हुआ है ट्रैक का, हाँ तो डिस्टेंस दिया हुआ है 5 किलोमीटर। अब क्या है, एबीसी का स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बी दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सी दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताओ, स्पीड से कुछ नहीं होगा, टाइम पूछा गया है तो पहले हमको एलसीएम टाइम कर लेना है, तो पहले इसको क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे, टाइम में। अगर मैं इसको टाइम में कन्वर्ट करूं तो ए को लगने वाला टाइम जो होगा वो कितना होगा, 5/2.5 डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये हो जाएगा 2 आवर्स। अगर मैं बी का टाइम निकालूं, टाइम ऑफ बी 5/3, और अगर मैं टाइम निकालूं इसका टाइम ऑफ सी तो 5/2। ये जो आया ना आवर आया है, क्या आया है, आवर। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको फ्रैक्शन में निकाल सकते हो या तो आप इसको मिनट चेंज करके निकाल सकते हो। तो अगर फ्रैक्शन में निकालेंगे
तो इसका मतलब हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 2/1, 5/3 एंड 5/2। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन में एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कितना होगा 10 और एचसीएफ डिनोमिनेटर कितना होगा 1। तो आंसर हो गया कितना आवर 10 आवर। तो आंसर 10 आवर कह सकते हैं। आंसर होगा 10 आवर, यही होगा आंसर होगा 10 आवर। पहले एलसीएम निकालना है, पहले टाइम निकालना है, उसके बाद एलसीएम निकालना है। टाइम ही में निकलेगा, स्पीड का एलसीएम निकाल के कुछ नहीं किया जा सकता है। ये तो आप बता देंगे, फास्ट बताइए, दो दो एक साथ 2-3 सेकंड में। When asked for his taxi number, the driver replied, "If you divide the number by my taxi 2, 3, 4, 5 and 6 each time, you will find a remainder of 1. But if you will divide 7, remainder is 0." 301 होगा। क्यों 301 होगा? ठीक है, अब देखो इधर देखो, देखो ये अगर हम लोग केवल इसको देख रहे होंगे ना तो आप कंफ्यूज होइएगा। अगर केवल आप इसको देखिएगा, आप देखो केवल अगर मैं इसको देखता हूं कि 3 से डिवाइड करके हम रिमाइंडर कितना बचा लें 1, तो 3 से डिवाइड करके 1 बचाइएगा ना, तो देखिए ये तो नहीं बचेगा, 2 2 4 बचेगा, ये भी बचेगा, ये नहीं बचेगा, ये भी बचेगा और ये भी बचेगा, ये भी बचेगा, बचेगा ना। ओके, तो कंफ्यूजन तो हो गया। अब क्या करें, और किसी से देख लेते, 5 से डिवाइड करने पे तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। समझते रहिएगा। 6 से, 6 कहता है 2 से भी कटे और 3 से भी कटे और 1 बच जाए, तीनों में होगा। और कुछ बचा 4 कहता है अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। बहुत बढ़िया, मतलब इससे कुछ भी नहीं होगा। अब बचता है कि 7 से करने पे 0 हो जाए, तो सबसे आसान तो यही है कि 7 से ही हम देख लेते हैं। 7 से इसको देखे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 नहीं होगा, 7 चौक 28, यही हो जाएगा, यही आंसर होगा 301। होता क्या है कि जब भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर बहुत आसान है तो ऑप्शन तो मैच करवाएगा वो। ये तो बिल्कुल 7 से डिविजिबल देखना था तो हम डायरेक्ट 7 से ही देख लेते, 7 का टेबल तो आसान है, तो इसके लिए हमको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये तो इरेज हो चुका था पहले, ये पहले ही इरेज हो चुका था ना, इसीलिए तो देखो कितना, ये इरेज हो गया पहले। अगर आप डायरेक्ट 7 से देखते तो इसमें और इसमें फंसते, तो भी फिर से आपको जाना पड़ता ऊपर में 3 से। ठीक है ना, तो आप ऐसा कर ले सकते हैं। ओके, इसका तरीका बहुत आसान है। पहले एलसीएम निकाल लेंगे 2 3 4 5 6 का, जो कि 60 आएगा, और रिमाइंडर 1, तो 60n+1 ये बच गया, और बाई 7, 4n+1, 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 n का वैल्यू 7 बच्चे 5 लेंगे तो 21 हो जाएगा ये, तो n बराबर 5 आ गया, n बराबर 5 आया, इसमें पुट कर दिए 301 आ गया, यही होगा ना। हाँ ओके, अब ये बन जाएंगे। इसको मैं एक बार देख लेता हूँ, गार्डन है नंबर, एक बार इसको देखिए, एक बार इसको देखिए,
147। आप देखो इधर एक दो दो तीन बात ध्यान रखना, अगर ऑप्शन से रेज करोगे दैट इज गुड, लेकिन उसके साथ कुछ लगाते रहना। आप ऐसे सुनो, केवल डिपेंड मत कर जाना कि हम 7 ही पे जाएंगे। अगर सबसे पहला तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन एक्चुअली कुछ भी नहीं है, एलसीएम विथ रिमाइंडर का क्वेश्चन है, ठीक है, कंडीशनल क्वेश्चन है, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। हम देखें ये भी होगा और ये भी होगा, अब फंस गए हम। तो हम देखें कि यहाँ 3 का कुछ मिला क्या, तो हम देखें 3 का मिल रहा है भाई 12, मतलब 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, कटे नहीं, रिमाइंडर बचा कितना, तो 3 से कटने पे 3 कटने का मतलब 3 से कट जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर से सुनो, फिर से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं कि 12 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच जाए, 3। इसका मतलब हुआ कि अगर 3 से डिवाइड करें तो 0 बच जाए, 4 से डिवाइड करें तो 3 बच जाए, यही हुआ ना। तो भैया 3 से डिवाइड करने पे 0 बच जाए, इसका मतलब सम ऑफ डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 3। तो ये यही हो रहा था डिविजिबल, तो आंसर कितना हो जाएगा 147। फिर इसको ट्राई करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ये ऐड करके नहीं हो रहा था। देखो कभी भी आपको कॉमनली चीजें लगानी पड़ेंगी। अच्छा एक बात और बताइए, अगर आप ऐसे भी सोच पाते तो कितना समय लगेगा, 2 सेकंड के बजाय 5 सेकंड, 7 सेकंड, उससे ज्यादा तो नहीं लगना है। लेकिन आप सॉल्व करोगे ना तो हर बार इससे ज्यादा लगेगा। तो आपको हर बार, आप एक चीज और देखे होंगे इस एलसीएम वाले चैप्टर में हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन में ये बात लगा दिया। जब भी रिमाइंडर की बात की गई, जब भी डिविजिबल की बात की गई, तो हम लोग लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा यही स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन, कितना होगा 15। देखो इधर 6 bells commencing 12 टुगेदर, इंटरवल पहले एलसीएम निकालेंगे, 2 4 6 8 10 का क्या होगा, एलसीएम होगा 120, एलसीएम होगा 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। अब 120 सेकेंड का मतलब कितना हो गया, 2 मिनट, 2 मिनट हो गया। अब हमसे बोला है कि कितने देर में, 30 मिनट में, तो इन 16 होगा। अभी बताया था मैंने इन 30 मिनट बोला है, इन 30 मिनट। तो हम लोग जब इसको डिवाइड किए तो 15 आया, और 15 प्लस 1 16 होगा। अगर यहां पे हमसे कहा जाता इन नेक्स्ट 30 मिनट, तब क्या होता 15, इन 30 मिनट बोला इसलिए 16 हुआ। ये बात मैंने अभी बताई थी आपको, तो आपको इसका यूज करना था। होमवर्क है ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा दिखेगा आपको। ये आपका होमवर्क है, अच्छा लगेगा आप बनाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमको तो अच्छा लगेगा ये। देख लिए, ये भी होमवर्क, अभी नेक्स्ट सारा होमवर्क है। ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये सारे क्वेश्चंस बना के आने हैं।
और अच्छा है, एक साथ अगर ज्यादा ऑप्शन दिया हुआ है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ये भी। ये भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, ये भी होमवर्क है। और भी है क्या? ये आसान है, इसको होमवर्क देके कोई फायदा नहीं।